हल्ला हुआ मोहल्ले में कि गाय को चाकू मार दिया गया है अन्य पुराने व्यक्ति के द्वारा। बिना कोई रंजिश के, बस नशे के हालत में होने के कारण गाय पर इतना बड़ा हमला करना, ऊपर से गाय गर्भवती थी और इस प्रकार से पशु क्रूरता जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि किसी बेजुबान को इतनी गंदी तरह से हत्या के प्रयास की तरह चाकू मारा और वो गर्भवती गाय थी और घर से वो कहीं फरार होने की सूचना मिली है, उसके लिए टीम हम रवाना किए हैं, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करेंगे। बेजुबान जानवरों पे जो ऐसा अत्याचार करते हैं, ऐसे आदमी का जुलूस निकाला जाए और उसको जेल भेजा जाए। बेजुबानों के ऊपर हमला, बेजुबानों के ऊपर क्रूरता यानी पशु क्रूरता, इसके मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी किसी जानवर को फंदा बनाकर लटका दिया जाता है, कभी किसी के ऊपर चाकू से हमला कर दिया जाता है, कभी किसी की गर्दन काट दी जाती है। तमाम प्रकार की खबरें हमने आपको दिखाई। इससे पहले आपने एक रिपोर्ट देखी होगी जिसमें कुत्ते को फंदे से बनाकर लटका दिया गया था और जब वो वीडियो वायरल होता है तो उसे तुरंत निकाल कर वहाँ पर छोड़ दिया गया था। कल रात को एक और घटना हुई है। रुआ बांदा बस्ती के एक गाय को चाकू से प्रहार किया गया है। अब आप भी सोचकर हैरान हो गए होंगे कि आखिर गाय से कैसी दुश्मनी, क्यों उस पर चाकू मारा गया। तो आपको बता दूं कि दो दोस्त हैं, वो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, उनमें वाद विवाद होता है। उसके बाद एक दोस्त गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, शराब के नशे में धुत। रास्ते में उसको गाय दिखती है और उसके पास चाकू होता है, हथियार होता है। उस चाकू से गाय के ऊपर हमला कर देता है और जैसे ही गाय को चाकू लगता है, गाय अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं और वो शख्स जो है जिसने हमला किया था, वो गाय के पीछे अपने चाकू को वापस पाने के लिए, वापस लेने के लिए दौड़ता रहता है, चाकू को निकालने के लिए दौड़ता रहता है। अब इसी बात से पुष्टि होती है, जब वो चाकू को वापस लेने के लिए दौड़ता है तो कैमरा जो है, कैमरे में कैद हो जाता है कि गाय के पीछे कौन शख्स दौड़ रहा है। जो शख्स है उसको मोहल्ले वाले पहचान लेते हैं, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है और इसके साथ ही आपको बता दूँ कि वो शख्स 376 का आरोपी भी है, बेल पर बाहर छूट कर आया हुआ है। और उसके बाद इस प्रकार से वाद विवाद करना, वाद विवाद के बाद गाय के ऊपर हमला कर देना। ये वो घर है जहाँ पर गाय के ऊपर हमला हुआ है और हम आपको गाय भी दिखाएंगे कि किस गाय के ऊपर हमला हुआ है और गाय के मालिक से भी मिलाएंगे जो उन्हें पाल के रखे कि आखिर पूरी चीज़ें हुई तो हुई कैसे, क्या कुछ हुआ कल रात को, सुबह कैसे पता चला और क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई। यही वो गाय है जिसके ऊपर चाकू से हमला किया गया और आपको बता दूं कि ये गाय जो है वो गर्भवती भी है। अब एक गर्भवती गाय के ऊपर हमला करना, बेजुबान के ऊपर जो लगातार अलग अलग तरीके से हमले हो रहे हैं। गाय के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। ये कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ और आपको घटना का पता कैसे चला? ये सुबह पता चला हमको तो। सुबह पता चला? हाँ, सुबह पता चला तो वहाँ कैमरा लगा, वहाँ चेक करवाया जाए। कौन क्या बताया आपको, कैसे पता चला? वो पता यहीं बगल में एक जनाक बताया कि तुम्हारे गाय को चाकू मार दिया है कोई। तो गए देखे तो हाँ अपने ही गाय है। तो चाकू लगा हुआ था? चाकू लगा ही हुआ था तो पुलिस वाले आके निकाले ना। अच्छा। फिर डॉक्टर आया, इलाज सुई वुई लगाया, इलाज किया। तो CCTV कैमरे में क्या कुछ दिखाई दिया? वही लड़के का दिखाई दिया। कौन लड़का था, उसको जानते हैं? एक कुंदरापारा का है, भाग गया वो तो, नहीं तो उसके घर गए थे, नहीं मिला ना। अच्छा, घर गए थे आप लोग ढूंढने? भाग गया वो। तो CCTV फुटेज में क्या चीज कैद हुआ है, मारते हुए कैद हुआ है या गाय के पीछे? मारा चाकू, फिर उसको चाकू निकालने के लिए भगदा, गाय भगी दर्द के मारे, गाय भग गई, उसका वो कवर मिला वहीं पे। अच्छा। तो गाय, मतलब आप लोग को सुबह पता चला तो रात भर इसका उपचार नहीं हो पाया था, गाय ऐसी तकलीफ में थी? पता नहीं मालूम था ना, किसी को नहीं मालूम। गाय गर्भवती भी है जैसे बता रहे हैं? हाँ, वो 3 महीने का गब्बन है। 3 महीने का? ठीक है। अभी क्या कुछ पुलिस में FIR हुआ होगा और क्या कुछ चीजें आप लोग कर चुके हैं? करवा, रिपोर्ट करके आ गए हैं। और कैसी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या किस प्रकार से न्याय चाहिए? अब देखो वहाँ क्या करते हैं। तो वहाँ तो रिपोर्ट करके आ गए, तो पकड़ा है तब ना साल 3 महीने पे। अभी कल ही रात को गांव से आया वो लड़का, सुनने में आ रहा, कल ही आया था और आते ही ये कांड कर दिया साले ने। हो तो ये वो गाय है, आप देख सकते हैं। इनका उपचार करने के बाद पट्टी लगाई गई है और कल रात में जब हमला हुआ, चाकू पड़ा, चाकू लगने के बाद कल रात भर गाय तकलीफ में थी क्योंकि किसी को इस बात की जानकारी तक नहीं थी। सुबह जानकारी हुई, जानकारी होने के बाद चाकू जो है वो जस का तस लगा हुआ था, चाकू को निकाला गया। चाकू को निकालने के बाद उपचार किया गया है, इंजेक्शन लगाए गए हैं और तमाम तरीके की चीज़ें की गई है। इस प्रकार की जो पशु क्रूरता हो रही है, आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे साथ और भी शख्स मौजूद हैं।
जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम सत्यजीत यादव सर। आप ही के घर आप लोग गाय वाय पूरे देखे? हाँ, हमारे ही मोहल्ला है सर। आप लोगों को कैसे पता चला था, क्या कुछ हुआ था? सुबह हल्ला हुआ मोहल्ले में कि गाय को चाकू मार दिया गया है अन्य पुराने व्यक्ति के द्वारा, जो कुंद्रापारा निवासी है, रामा उर्फ बड़का। हाँ, उसके घर पे गया वो फरार पाया गया है। FIR कर दी गई है, लेकिन वो अभी भी फरार है। सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा साफ क्लियर दिख रहा है? नहीं सर, भागते हुए दिख रहा है, लाल कलर के बनियान में है और लोगों द्वारा कंफर्म किया गया कि ये रामा ही है। हाँ, वो चाकू कल रात को पहले उसका कुछ रामा का किसी और से लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ सर, लड़ाई झगड़ा हुआ था आपसी में ही। वो पिए जो साथ के उनके बंदे थे, वो नशे के हालत में आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे सर। बाकी आप लोग से उससे कोई पुरानी दुश्मनी या कुछ कि इस वजह से वो गाय को मारा? कोई पुरानी रंजिश नहीं है सर। नहीं, बस वो अपने नशे के हालत में गाय पे हमला कर? जी, नशे के हालत। बिना कोई रंजिश के, बस नशे के हालत में होने के कारण गाय पर इतना बड़ा हमला करना, ऊपर से गाय गर्भवती थी, और इस प्रकार से पशु क्रूरता जो है वो बढ़ती चली जा रही है। पशु बेजुबान जानवरों पे जो हमला है वो होता जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और इसमें किस प्रकार की कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात रहेगी। और कार्रवाई के बाद भी लोग जो हैं वो सुधरते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद जी। बताएंगे क्या कुछ हुआ है, क्योंकि बेजुबानों पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं, उनके साथ कभी चाकू मार दिए जा रहे हैं, कभी फांसी पर लटका दिया जा रहा है। देखिए क्या है, ये इतने गंदे कृत्य हैं कि ये समाज के लिए ऐसे लोग अशोभनीय हैं। और खासकर इस युवा या जो व्यक्ति है, इसकी बात यह है कि एक स्वयं अपराधी है और अभी 376 के मामले में जेल काट के भी आया है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी बेजुबान को इतनी गंदी तरह से हत्या के प्रयास की तरह चाकू मारा है, और वो गर्भवती गाय थी। और कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी चीज़ है। और हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारी एक ही मांग थी कि इस ऐसे आदमी को कड़ी सज़ा मिले। साथ ही हमने प्रशासन से ये भी मांग की है कि एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जो ऐसे बेजुबान जानवरों पे जो ऐसा अत्याचार करते हैं, ऐसे आदमी का जुलूस निकाला जाए और उसको जेल भेजा जाए, ताकि ये चीज़ कार्य कृत्य ना हो। दुर्ग जिले में लगातार चाकूबाजी की घटना हो रही है, पहले इंसानों पर, अब जानवरों को भी, बेजुबानों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली और बहुत बड़ी बात बोलना चाह रहा हूँ कि अपराधियों का, पुलिस का डर अपराधियों में कम, आम जनता में ज़्यादा हो गया है अपराध के विषय में। और लगातार दुर्ग जिले में जो पशु क्रूरता के जो मामले आ रहे हैं, हमने अभी विगत दिनों पहले आप ही के चैनल के माध्यम से एक मुद्दा उठाया था निवाई थाने में। लगातार ये सब मामले आते ही जा रहे हैं। इसमें सख्ती से पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे और दोषियों को त्वरित गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जाए, और समाज में ये प्राकृतिक चीज़ें जो हो रही है वो एकदम से बंद होनी चाहिए। गाय के पेट में चाकू मार दिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? ये बीती रात को रुआ बांधा में दुर्गेश यादव जी के जो डेयरी फार्म है उसमें गाय पालन किए हुए हैं। तो गाय को एक रमाशंकर नाम के लड़का है, वो रात्रि 1 बजे के लगभग गाय के पेट में चाकू मार देने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाना भिलाई नगर में प्राथमिक रिपोर्ट पर आरोपी रामा और रमाशंकर के खिलाफ में 325 BNS और कृषक पशु परीक्षण अधिनियम की धारा 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। इस पे आरोपी पहले भी मामला दर्ज है। जानकारी मिला है, उनकी आपराधिक रिकॉर्ड अभी निकलवा रहे हैं, और अगर उनकी केस के स्टेटस देख के जो उस पर अगर जमानत पे है तो जमानत कैंसिलेशन के लिए लगाएंगे, और केस स्टेटस देख के ही उसके आगे बोल पाऊँगा। आरोपी का कुछ पर कहाँ है, क्या कुछ? उसके लिए क्राइम सूचना मिलने के बाद में सुबह 7 बजे के बाद से घर से वो कहीं फरार होने की सूचना मिली है। उसके लिए टीम हम रवाना किए हैं, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करेंगे।